सुंदर चित्रण किया है इसमें। शीश पगान झगा तन में, प्रभु आने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाह उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने जाकर भगवान द्वारिकाधीश को बताया कि प्रभु, आज तक हमने ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। कैसा है? शरीर कृशकाय है, धोती लपेटी हुई है, लेकिन वो कई जगह से तुरुपी हुई है, गठी हुई है, कई जगह से फटी हुई भी है। नंगे पांव हैं, और लेकिन चित्त उनका ऐसे लगता है कि जैसे किस आनंद के सागर में डूब रहे हैं। कोई चाह नहीं, विरक्त हैं। पूरा चित्रण भगवान द्वारिकाधीश के समक्ष ग्वाल वालों ने रख दिया। जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश ने, तुरंत उठ खड़े हुए और दौड़ लगा दी। तक ऐसे ही रहे। उसके बाद ख्याल आया बापू को कि मेरा मित्र तो कमजोर है, कहीं मैंने ज्यादा जोर से कस के तो नहीं पकड़ लिया, दर्द तो नहीं हो रहा होगा इसके। उसी क्षण सुदामा जी को भी ख्याल आया कि मैं अपने प्रभु के गले तो लग गया यार के, लेकिन बड़ा कोमल अंग है उसके तो, और मेरी तो हड्डियां हैं उसके, चुभ ना गई हूं। हाथ पकड़ के प्रभु अंदर लेके गए, जाकर के अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठे। रुक्मिणी देख रही हैं कि ये कौन आ गया ऐसा। ब्राह्मण तो अनेक आए, लेकिन ये तो कोई विलक्षण ही है। कुछ सोच पाती समझ पाती इससे पहले ही प्रभु ने आदेश कर दिया कि जाइए और जल लेकर आइए, मुझे ब्राह्मण देवता के चरण पखारने हैं। द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के चरणों को अपने अंक में रख लिया, गोद में रख लिया, पीतांबरी से पहले साफ किया चरणों को। उसके बाद जैसे ही हाथों से स्पर्श किया तो कुछ चुभा। देखा कांटे लगे हुए थे, जाल पुरा हुआ था पूरा कांटों का। एक एक कर कांटे निकालते गए, जैसे ही कांटे निकालते खून की धारा, रक्त का स्राव होने लगता। ये दशा देखकर प्रभु की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। ऐसे बिहाल बिवाइन सौ पग,
कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने रुक्मिणी जल लेकर आई, इतने तो प्रभु ने अपना काम कर दिया था। क्योंकि वैसे भी प्रभु ने सोचा कि मैं तेरे चरण पखारूंगा, विरक्त वीत रागी वित्तोत्तम ब्राह्मण देवता के मैं सर्वश्रेष्ठ जो जल है वो गंगा जी का माना जाता है, और वही गंगा मेरे श्री चरणों से निकली है, तो वो मैं ब्राह्मण देव के श्री चरणों पर कैसे अर्पित करूं। तो इसलिए जो विलक्षण अश्रुधारा है उससे प्रभु ने जल चरण धोए, पांव पखारे। सभी ने चरणोदक शिरोधार्य किया है, पान किया है। ले जा करके अपने पलंग पर बैठाया, वस्त्र बदले, स्वयं चरण दबाने लगे। भोजन आदि कराने के बाद 56 भोग कराए हैं सुदामा को, स्वयं चरण दबाने लगे। और लक्ष्मी जी चंवर ढलाने लगी, हवा करने लगी, पंखा चलने लगी।